बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरी है। इंसान का जीवन में गुरु का बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरी है, क्योंकि कहा गया है बिन गुरु भवन दे तरहि न कोई, अजाऊ गुरु शंकर शंभूषण न होई। बिना गुरु को इंसान भव का पार नहीं हो सकता है, और जिसका गुरु शंकर स्वयं महादेव हो, उनको पार होने से कोई रोक भी नहीं सकता है। इसलिए हम कोटि कोटि नमन करते हैं साहब हरिंद्रानंद जी को, जिन्होंने इस कलयुग में हमें और आपको शिव से मिलाने का काम किया। बहुत हैं साहब से पहले भी बहुत ऋषि महात्मा ऐसे आए जिन्होंने शिव को गुरु बनाकर और इस मृत भुवन से चले गए, मगर किसी को बताने का काम नहीं। मगर साहब अपने जीवन में शिव को गुरु बनाए तो उन्होंने एक दूसरे को बताने का प्रयास किया। उन्होंने कहे कि हम शिव को गुरु बनाए हैं, आप भी बना कर देखिए। शिव हमारे प्रति दया किए हैं, आपको भी प्रति दया करें। हे भाई भाई, इसीलिए साहब ने हमें और आपको पहला सूत्र में दया मांगा। अब दया का मतलब यह होता है, दया का उल्टा शब्द होता है याद। दया का उल्टा लिखिए तो याद होता है। दया का मतलब हुआ याद करना। दया का मतलब क्या हुआ? याद करना। साहब कहे आप जितना शिव को याद करिएगा उतना ही शिव आपको दया करेंगे, उतना ही शिव आपको दया करेंगे। मगर हम लोग उल्टा कहानी करते हैं, हम लोग उल्टा काम करते हैं। साहब ने कहे शिव को याद करो, दया का मतलब हुआ साहब कहा शिव को याद करो। आप शिव को याद करोगे तो शिव आपको दया देंगे। मगर हम लोग क्या करते हैं, महादेव को अगर चेला चेली बन गए, महादेव को गुरु बना दिए, तो महादेव से हम लोग बोल देते हैं कोई भी संकट विपद आपत्ति अगर अपने शरीर को ऊपर आ जाए या परिवार में किसी को ऊपर आ जाए, तो हम लोग कह देते हैं महादेव आप दया कर दीजिए, तो हम आपको अगला बार में चर्चा कराते हैं। देखिए हम लोग दया किस बात से मांगते हैं, और साहब दया किस बात से मांगते। साहब आज तक महादेव से कुछ नहीं मांगा। अगर वह मांगते तो आज हमारे और आपको बीच में साहब का नाम नहीं, हमारे और आपको बीच में साहब का नाम नहीं होता। अगर वह शिव से मांगने का काम करते तो हमारे और आपको बीच में साहब का नाम ही नहीं होता। क्योंकि आप अपने जीवन के लिए मांग रहे हैं, मगर साहब दूसरे के जीवन के लिए मांगना शिव से शुरू करो। साहब कहे अगर कोई चर्चा में चल रहा है महादेव, तो आप इतना दया कीजिए जो उसको घर में घरवाली हो, बेटा हो, माँ हो, बाप हो, वह भूखा नहीं सो पाए। आप इतना महादेव दया करिए। साहब मांगते थे शिव से, ऐसा नहीं, मगर अपने जीवन के लिए नहीं मांगे। साहब को संग हम चले, साहब को चर्चा सुने, साहब कह रहे थे जो महादेव से हम भी मांगते हैं, मगर हम महादेव से इतना कहे हे महादेव अगर कोई चेला चेली महादेव को चर्चा करते चल रहा है तो उसको घर में कोई भूखा सोना नहीं चाहिए, उसको परिवार फटा हुआ वस्त्र पहनकर कहीं जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे उस भाई को बहुत ही संकट पहुंचेगा। देखिए वह चर्चा करके फिर रहा है, घर में खाने को नहीं मिलता, उसको घर वाले पास ऐसे कपड़ा पहनने को नहीं मिलता। महादेव आप कुछ दीजिए या नहीं दीजिए, मगर आप इतना दया करिएगा जो व्यक्ति शिव को चर्चा कर रहा है उसको घर में कोई भूखा नहीं।
साहब भी दया मांगते थे, साहब भी महादेव से दया मांगते थे और कहते थे जो शिव का काम कर रहा है उसको घर में कोई भूखा नहीं सोए। हे भाई बहन, यह प्रमाण मिला है जो शिव चर्चा कर रहा है उसको घर स्वर्ग से सुंदर चल रहा है, उसको घर में कोई भूखा नहीं सो सकता। यह महादेव की ही दया है। और साहब ही महादेव को स्वरूप थे, साहब श्री इंद्रानंद स्वयं महादेव ही। क्यों क्यों यदि महादेव नहीं थे तो आज उनका नाम का गुणगान हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो हमें और आपको पहला सूत्र मिला है दया मांगना। दया का मतलब होता है याद करना। यदि हम और आप शिव गुरु को जितना याद करेंगे उतना हमें और आपको दया मिलेगा। कहना है हे शिव, बोलिए सब गुरु, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको शिष्या हूँ, मुझ शिव पर दया कीजिए। बोलिए हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको शिष्य हूँ, मुझ शिव पर दया कीजिए। इतना ही कहना। देखिए महादेव को दया कितना उतरना शुरू हो जाए। और नहीं तो जो भाई बहन चल रहा है उससे पूछिए महादेव को दया कितना है। और नहीं तो आपको प्रमाण नहीं है तो सिर्फ जितना मैं बोला हूँ उतना तो 11 दिन करिए, और 11 दिन करने के बाद आपको जो मर्जी हम मांग सकते हैं इस महादेव से। आप मांग सकते हैं और महादेव आपको देंगे। शिव को काम करने वाला को शिव से जो मांगता है वह शिव देते चला जाता है। इसीलिए आज इतना आदमी शिव चर्चा में चल रहा है। अगर शिव देना बंद कर दे आदमी चलना बंद कर, आदमी चलना बंद कर देगा। हम सही बता रहे हैं। अगर शिव देना बंद करे तो आदमी चलना बंद कर देगा। इसीलिए साहब श्री हरिंद्रानंद पहला में दया दिया, आप शिव से मांगिए, पहले ट्राई लीजिए। हमें और आपको पहला ऑप्शन दिया गया है कि आप शिव से ट्राई लीजिए, यानी शिव को गुरु बनाने से पहले आप मांग कर देखिए। अगर मिल रहा है तो आप महादेव को गुरु बनाइए, नहीं मिल रहा है तो आप महादेव को गुरु नहीं बनाइए। हे भाई भाई, हम झंडापुर से चलकर आज इस हनुमान नगरी आए हैं, उन्हीं साहब श्री की दया है। और साहब श्री के दया से ही हम आप लोग को कह रहे हैं कि जो भाई बहन महादेव को गुरु नहीं बनाए हैं वह अपने जीवन में आज से महादेव को गुरु बना ले और अपना नामों की घोषणा कराए। क्योंकि कहा गया है जैसा गुरु वैसा चेला, जैसा गुरु वैसा चेला। जैसा गुरु बनाइएगा वैसा ही चेला बनिएगा। अगर कोई व्यक्ति चोर को गुरु बना ले तो वह क्या कर काम उसको सिखाएगा, उसको चोरी करना सिखाएगा। चोर को गुरु बनाएंगे चोरियां करना सिखाएगा, स्वाभाविक बात है, उसका काम ही यही है। अगर कोई व्यक्ति हारमोनिया बजाने वाले को गुरु बना ले तो वह हारमोनिया बजाना सिखाएगा। अगर आप दर्जी को गुरु मान रहे हैं तो आपको वहाँ कपड़ा सिलने का काम, यानी जैसा गुरु बनाइएगा वैसा आप चेला और चेली बनिएगा। यदि आप महादेव को गुरु बना रहे हैं तो महादेव ही जैसा महादेव को गुरु बनाने से आपको महादेव ही जैसा बनना पड़ेगा। प्रभाव आपको ऊपर स्वयं लागू हो जाएगा। इसलिए आपका अपना जीवन में गुरु कैसा बनाना है आपको निर्णय स्वयं करना है। क्योंकि साहब श्री हरिंद्रानंद जी कहे हैं गुरु करी हो 105 जब तलक गुरु मिली है नहीं साचा। आप अपने जीवन में 105 गुरु बना सकते हैं मगर जब तक सच्चा गुरु से आपको प्रेम नहीं हो। इसलिए हे भाई भाई आपको ऊपर निर्भर है कि हमें कैसा गुरु बनाना है। आप जानते हैं कि महादेव को गुरु बनाने से क्या लाभ मिलता है। आप देख लीजिए अभी सावन का महीना चल रहा है, सावन का मास चल रहा है। हरिद्वार से फेसबुक पर देखते रहते हैं
कोई 100 किलो जल लेकर आ रहा है, कोई 150 किलो लेकर आ रहा है, कोई 250 किलो लेकर आ रहा है। किसी आदमी को अगर 100 किलो वजन शरीर पर रख दिया जाए और उसको कहिए 1 घंटा यहाँ पर खड़ा रहे तो वह नहीं रह सकता, वह नहीं रह सकता। 100 किलो वजन लेकर 1 घंटा वहाँ खड़ा नहीं रह सकता है। अब जो व्यक्ति 1 घंटा नहीं खड़ा रह सकता है वह मान के चलिए 15 दिन महीना दिन से कांवर लेकर कैसे आ सकता? यह महादेव की दया है, यह महादेव की ही दया है। आज सभी कमरिया सावन के मास में कांवर लेकर बाबा को जल चढ़ाने के लिए आ रहा है। अब सोचिए, बिना गुरु को इतना भार उठा कर चल रहा है। अगर गुरु बना लिया जाए तो फिर कितना भार उठाइएगा, जितना मर्जी उठाइए, इसमें कोई कहने की बात नहीं। इसलिए जगत गुरु शिव को आप गुरु बनाइए। कहा गया है बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ कहीं ग्रंथ ही गावा। बहुत भाग के बाद यह मनुष्य का चोला मिला है हमें और आपको। तो इस चोला में गुरु बनाने का सौभाग्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी के द्वारा हमें और आपको मौका मिला है। इस मौका को नहीं गंवाइए। और दूसरा सूत्र साहब श्री हरिंद्रानंद जिन्होंने हमें और आपको बीच में चर्चा दिया, चर्चा दूसरा सूत्र है। हे भाई भाई, हमें और आपको कहा गया है अगर कहीं आप चल रहे हैं तो किसी व्यक्ति को अगर हाथ में आप आंगन में या 12 जना को देखते हैं, आप उसको प्रणाम करिए, उससे पूछिए 3 सूत्र के बारे में। अगर नहीं आ रहा तो बताने का प्रयास करिए। और सबसे अधिक बात, जो आदमी नहीं चाहा महादेव को गुरु बनाए हैं उसे आप प्रयास करिए, कहिए हे महादेव आप दया करिए जी, आज से आपको गुरु मान ले, चेला चेली बन जाए। इतना हमें और आपको जरूर प्रयास करना है, क्योंकि जब तक हम और आप काम नहीं करेंगे तब तक दया नहीं होगी। दया के लिए कम से कम हमें शिव गुरु को परिचर्चा करना है। अभी बहुत खुशी हुआ इस हनुमान नगरी में आकर, जो इतना भाई बहन जगत गुरु शिव की परिचर्चा है। हे भाई बहन, हे भाई बहन, हम यहाँ कहने के लिए आए हैं जिस हनुमान नगरी में बहुत ही खुशी की बात हुआ, जितना भाई बहन एकत्रित होकर और जगत गुरु शिव की परिचर्चा सुनने के लिए। क्योंकि हम और आप जानते हैं दिन और रात मिलाकर 24 घंटा का समय हमारे और आपको पास है। 24 घंटा में कम से कम 12 घंटा 8 घंटा हम लोग ड्यूटी में समय निकाल पाते हैं। मगर कुछ समय अगर आप यहाँ पर आकर ड्यूटी दे रहे हैं, हाजिरी लगा रहे हैं, या इस जगह का जो ड्यूटी है वह ऊपर में आपको दर्ज किया जाएगा, ऊपर में लिख दिया जाएगा कि आज गुरु भाई 1 घंटा का समय दिए फलाना जगह चल जाएगा, या हाजिरी आपको वहाँ पर लिखा जाएगा और 12 घंटा का हाजिरी यहीं तक रह जाएगा। 12 घंटा का हाजिरी यहीं तक रह जाएगा। इसलिए जितना ही आपको समय मिला कम से कम आप गुरु को बात कीजिए, जो कि एक दूसरे को समय मिले वह विषय को अपना गुरु बनाने का काम। आइए तीसरा सूत्र, नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। नमः मतलब नमस्कार, नमः मतलब नमस्कार, शिवाय मतलब शिव को।
नमः शिवाय से हम इसीलिए प्रणाम करते हैं कि नमः शिवाय से शिव को प्रणाम किया जाता है। नमः मतलब नमस्कार, शिवाय मतलब शिव को। नमः शिवाय से हम शिव को प्रणाम करते हैं। और यह नमः शिवाय का बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। 5 अक्षर का नमः शिवाय का मंत्र है। पंचाक्षर नमः शिवाय का मंत्र है। और जितना भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, 5 तत्व का यह शरीर है। कितना तत्व का शरीर है? 5 तत्व का यह शरीर बना हुआ है और 5 ही तत्व का नमः शिवाय का मंत्र बना है। इसलिए कहा गया है कलियुग केवल नाम आधारा, असुमर सुमर नर उतरहि पारा। धन्यवाद साहसी महेंद्रानंद जिन्होंने इस कलयुग में आपको सुमरने के लिए नमः शिवाय का मंत्र दिया है। हे भाई बहन, जितना नमः शिवाय का मंत्र से आप अपना गुरु को प्रणाम करिएगा, उतना ही भाव को पार हो जाइएगा। इसलिए हमें गुरु बहना टाइम दिखा रही है, भैया टाइम नहीं है, टाइम अधिक हो चुका है। इसलिए आप लोग से विनती है, जो महादेव को नहीं गुरु बनाए हैं वह अपने जीवन में महादेव से गुरु बनाए और गुरु बना के महादेव को ट्राई लीजिए। आपको हम समय दे रहे हैं, 11 दिन के बाद अगर आपको नहीं कुछ हो तो आप पुनः फिर चंदन गुरु भाई को याद करिएगा। फ्री सेवा देने के लिए झंडापुर से चलकर आपको नगरी में आएगा चर्चा सुनाने के लिए। मगर 3 सूत्र आपको करना पड़ेगा गुरु भाई। 3 सूत्र जब तक 3 सूत्र नहीं करिएगा तब तक गुरु का दया नहीं उतरेगा। बिना 3 सूत्र का दया नहीं उतरेगा। क्योंकि साहब श्री एक दिन चर्चा में सुना रहे थे, जो कोई व्यक्ति जाकर बोल दिया साहब महादेव दया नहीं कर रहे। कहा 3 सूत्र कर रहा है? बोला हाँ महादेव 3 सूत्र कर रहे हैं मगर दया नहीं कर रहे। बोले कैसे कर रहा है? बोला सुबह को नमः शिवाय शॉर्टकट में सुना रहे हैं, यहाँ चर्चा है, समय नहीं है तो आप लोग को चर्चा सुनाते हैं। समय हम लोग का 12 बजे से था मगर पूछे कि 108 के करते हैं, नाव कैसे कर रहे हैं, नाव क्यों नहीं करते हैं? चलिए एक जिज्ञासा पर ही बात कर लें, जो कि गुरु बहन का जिज्ञासा था। 100 हमें जिज्ञासा किए थे 108 बार ही क्यों नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करते हैं? 109 बार क्यों? हे भाई बहन, हमें और आपको साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने 108 बार इसलिए कहा जब अपने गुरु को 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि 4 दिशा और 27 नक्षत्र है। 4 दिशा और 27 नक्षत्र को गुना किया जाए कितना हो रहा है? 7 चौक 28। 7 चौका कितना हुआ? 108। 7 चौका 28 यानी 108 हो गया। तो इसलिए करेंगे क्योंकि यह ब्रह्मांड यह पृथ्वी जो है वह सूर्य का चारों दिशा परिक्रमा कर रहा है। तो उस परिक्रमा में 4 दिशा जो है वह घूमते रहता है। चारों दिशा घूमते रहता है परिक्रमा के वक्त। 27 नक्षत्र जो है वह एक दिशा में रहता है। इसलिए हम 108 से उसको गुना करते हैं। जो आपको कोई भी संकट आपत्ति विपत्ति आपको शरीर पर 108 जाप करने से नहीं आ सकती। और
दूसरी बात है शिव का नाम 108, शिव का नाम 108 है। हम और आप नहीं जानते उतना नामों की, हमें और आपको पता नहीं। शिव के नाम 108 नाम शिव क्या है। हम 108 का जाप इसलिए करते हैं जो कि 108 नामों की शिव का उच्चारण हो जाए, इसीलिए हम और आप 108 का ही जाप करते हैं, 109 का नहीं करते हैं। आइए, और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं हो तो भजन के लिए हमारे भैया तैनात है, भजन ही सुना देना। अच्छा अच्छा।